जम्मू कश्मीर में लंबे इंतजार के बाद कल यानी 8 अक्टूबर को विधानसभा के रिजल्ट घोषित हुए और जहां पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 29 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन के साथ लगभग 48 सीटों पर जीत हासिल की। यह एक लंबे इंतजार लगभग 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए। लगभग 10 साल का इंतजार करना पड़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को। खासकर बात करें तो कल जब रिजल्ट आए, हरियाणा के भी रिजल्ट साथ में आए और जम्मू कश्मीर के भी रिजल्ट साथ में आए, तो कहीं ना कहीं हरियाणा का जो एग्जिट पोल सारे न्यूज चैनल या बात करें जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो बता रहे थे, कहीं ना कहीं वो फेल होते हुए दिखे। लेकिन जम्मू कश्मीर की तुलना में बात करें तो जिस प्रकार से एग्जिट पोल दिखा रहे थे, राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे थे या पार्टियां जैसे दावा कर रही थी कि इतनी सीटें जीतेंगे, तो अमूमन उन्हीं के आसपास ही ये आंकड़े रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा सीटों में एक ऐसी सीट भी रही जो पूरे देश में चर्चा का विषय रही, और वो सीट है किश्तवाड़ की सीट। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के 90 सीटों में एक किश्तवाड़ की ऐसी सीट है जहां पर एक महिला ने जीत हासिल की, और ये सीट के लिए प्रधानमंत्री ने खुद जाकर प्रचार प्रसार किया था और आतंकियों के मुंह पर तमाचा मारने की कोशिश किया था। आपको बता दें कि किश्तवाड़ की सीट से सगुन परिहार, जो कि एक समय पर भाजपा के कद्दावर नेता जम्मू कश्मीर में हुआ करते थे, अजीत परिहार उनकी भतीजी है, और क्षमा करें अजीत परिहार नहीं, अनिल परिहार उनकी भतीजी है और अजीत परिहार की बेटी है। आपको बता दें कि ये अजीत परिहार और अनिल परिहार ऐसे शख्स हैं जिनके 2018 में हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने आतंकी हमले में उनकी हत्या कर दी थी। और इस सीट के बारे में बात करें कि चर्चा का विषय क्यों है, तो एक तो कारण ये हो सकता है कि आतंकियों ने सगुन परिहार के चाचा और पिताजी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी ने ये कहा कि जिस परिहार को आतंकवादियों ने हमले में मार गिराया था, हम उस परिवार की बेटी को टिकट देना चाहते हैं और यह साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी आतंक विरोधी पार्टी है। लेकिन इस सीट पर जब बात करें कि जो चुनावी रण में जो कंपटीशन था किस आदमी से था और जो वोटों का मार्जिन था क्या था, कहीं ना कहीं ये भी कारण बना पूरे देश में इस सीट का चर्चा का विषय। आपको बता दें कि किश्तवाड़ सीट से सगुन परिहार जो कि बीजेपी की प्रत्याशी थी, उन्होंने 29,053 वोट हासिल किए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद किचलू हैं जिन्होंने 28,532 वोट हासिल किए। अगर आप अंदाजा लगाएं इन वोटों का मार्जिन देखें तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो मार्जिन था लगभग 500 वोटों का मार्जिन था। यहाँ बात यह भी कही जा रही है कि पीडीपी जो कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, उनके जो प्रत्याशी थे वो भी चुनाव लड़ रहे थे और उनकी जमानत जब्त हो गई। अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के साथ गठबंधन में होती तो ये सीट भी जीत जाती, और ये भी एक सवाल उठता कि जम्मू कश्मीर में एक भी महिला प्रत्याशी सीट नहीं है जब पूरे जम्मू और कश्मीर के रीजन में। तो ये दो कारण रहे जिसके वजह से सगुन परिहार पूरे देश में चर्चा का विषय है। अगर बात करें सगुन परिहार ने जीतने के बाद क्या कहा, तो सगुन परिहार कहती है कि मैं किश्तवाड़ के लोगों का आभार जताती हूं जिन्होंने मुझमें और मेरी पार्टी में विश्वास जताया है। यह जीत केवल मेरी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के सभी राष्ट्रवादी लोगों का है, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। सगुन परिहार जब मीडिया से मुखातिब हुई, उन्होंने बार बार इस बात को जोर दिया कि जिस प्रकार से मेरे परिवार को आतंकी हमले में मारा गया और मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया है, मेरी ये जीत उन लोगों को समर्पित है जो ऐसे घटनाक्रम में शहीद हुए हैं और मैं खुलकर इसका विरोध करती हैं। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करें तो 2014 में इलेक्शन हुए थे जम्मू कश्मीर में, जिसमें पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन ये गठबंधन 2018 में टूट गया था। उसके बाद 2019 में 370 हटाया गया और वहां पे राज्यपाल शासन लागू हो गया था, जिसके बाद से इलेक्शन नहीं हुए थे। जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में ये मांग उठने लगी कि चुनाव होने चाहिए, जिस प्रकार से सामान्य राज्यों में चुनाव होते उस प्रकार से चुनाव होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया और इस बार इलेक्शन हुए जिसमें बीजेपी ने 29 सीटें हासिल की, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर 48 सीटें हासिल की। अगर बात करें कि बीजेपी का पिछली बार का आंकड़ा कैसा रहा, तो पिछली बार बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी और इस बार 29 सीटें। इसमें यह भी माना जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर में परसीमन हुआ था, जिसके बाद से 7 विधानसभा सीटें बढ़ाई गई थी, जिसमें से 4 बढ़ाई गई। 7 सीटों में से 4 सीटें जम्मू में
बीजेपी ने जीत ली है, जिसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी की 25 से 29 सीटें हो गई हैं। आपको बता दें कि एक ये भी माना जाता है कि जम्मू और कश्मीर में जम्मू हिंदू बाहुल्य इलाका है और कश्मीर कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो पहले से ये तय माना जाता है कि जम्मू की जो सीटें हैं बीजेपी सीट वो निकाल लेगी और जो कश्मीर की सीटें उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफ़ी दबदबा है। हालांकि बीजेपी ने जम्मू में 29 सीटें जीत ली है, लेकिन कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती है। धन्यवाद। रोक देना भाई।